हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एग्ज़ाम वेरियर। आज फिर मैं अपने नए वन मोर सब्सक्रिप्शन के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नए और इम्पोर्टेंट वन मोर सब्सक्रिप्शन के साथ मैं आ रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट है पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग टू कैटल मतलब होता है कि जो गौ जाति की तरह बिहेव करे, मीन्स जो गाय भैंस के तरह दिखे चाहे बिहेव करे, उसको बोलते हैं क्या है। तो उसको ये वन सिस्टम का ऑप्शन हो जाएगा बोविन। बोविन मतलब होता है गौ जाति। तो मैं ये जो टिक भी लगाया हूँ, इससे आपको आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा पर्टेनिंग टू कैटल का हो जाएगा बोविन। बोविन मीन्स होता है कि गौ जाति की जैसा। नेक्स्ट, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मीन्स कि एक ऐसा पोस्ट इस पे बहुत कम काम करना पड़ा हो और पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सीनेक्योर। क्या बोलते हैं? सीनेक्योर। जिस ऑप्शन में क्योर लगा हुआ, क्योर मीन्स क्या होता है? कोई काम सही से होना, मतलब कोई बुरा काम हो क्योर हो जाना, सही हो जाना। तो क्यों होता है? आपकी ज़िंदगी में अगर पैसे आएंगे तो आपके लाइफ सेट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, इसका हो जाएगा सीनेक्योर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटली, मतलब जो अच्छे से लिखता हो, जैसे कि ये इस इमेज में दिख रहा है आपको कि बहुत अच्छे से लिखावट किया गया हो, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। जिस वर्ड के आगे कैली लगता है उसका मतलब होता है गुड, और ग्राफर मतलब लिखावट। तो मिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का हो जाएगा ए ऑप्शन, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स होता है अच्छे लिखने वाला या अच्छा लिखावट। और मैं अभी नेक्स्ट अभी ये लिखा हूँ, ये कैकोग्राफी मीन्स होता है गंदा लिखावट या बुरा लिखावट। तो जिस मीनिंग के आगे कैको लग जाता है उसका मतलब होता है बुरा। उसका मतलब क्या होता है? बुरा। तो इसका हो जाएगा कैकोग्राफी मीन्स बैड लिखावट। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। नेक्स्ट, फोर, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, मीन्स कि आपको कई दो तरफ से आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एम्बाइगस, अस्पष्ट। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और दो आदमी आपको करें, ऐसे लगेगा इसको इस तरह सॉल्व करो, तो आप कंफ्यूज होंगे किस तरह करें। तो इसका हो जाएगा आप अस्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। तो हो जाएगा एम्बागस में होता है अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ओन माइंड, मीन्स कि अपने से कभी सुनसान जगहों पे जाके चाहे अपने से अकेले रूम में बैठ के बातें करना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मतलब इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्म परीक्षण। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स अपने से खुद से बातचीत करना अपने फ्यूचर के बारे में या कुछ भी सही गलत के बारे में, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है आत्म परीक्षण। ये आदमी इस पिक में एकांतवास में बैठा हुआ, इसको बोलते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द वन हु इज डेवलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, मीन्स जो बंदा क्या हो? हर एक काम में शौकीन रखता हो, आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉनिस्योर। कॉनिस्योर का मतलब होता है विशेषज्ञ, माहिर, जो हर काम में माहिर हो, गेम में भी माहिर हो, पढ़ने में भी माहिर हो, मतलब जो काम दे दीजिए आप उसमें क्या हो? वो माहिर हो, हर काम को अच्छे से करता हो, तो उसको बोलते हैं कॉनोस्योर। ओके, आशा होगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सातवां, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, मीन्स जो इस समय हम लोग को जानकारी में, उसको बोलते हैं स्टेंट। आप स्पेलिंग गलती नहीं कीजिएगा। स्टेंट का स्पेलिंग होता है EXTANT। स्टेंट मीन्स होता है वर्तमान, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इसको बोलते हैं स्टेंट। तो आप पूछा है स्टिल एग्जिस्टिंग, जो इस टाइम चल रहा है, एंड नोन, जो अब ये जानकारी में है आपके, तो आप प्रेजेंट टाइम में ही जान पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो ये हो जाएगा स्टेंट। ओके, नेक्स्ट, सातवां का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट पॉइंट। ये मान लीजिए हम लोग का हिमालय माउंट केटू, तो इसके जो हाईएस्ट बिंदु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माउंट केटू क्या है? एक हाईएस्ट पॉइंट ही है हिमालय का, जो कि इंडिया में बिलोंग करता है, तो इसको बोलते हैं जेनिथ। थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, स्पेलिंग हुआ जेनिथ का ZENITH। तो जगह जेनिथ, जेनिथ मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु होता है इसका मतलब।
तो अब याद रखिएगा कि जेनिथ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। याद रखिएगा 8वां क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, मीन्स कुछ सर्टेन टर्म एंड कंडीशन पे किसी अपराधी को छोड़ना जेल से, तो उसको बोलते हैं पैरोल। पैरोल क्या बोलते हैं, पैरोल। मीन्स कुछ गवर्नमेंट द्वारा लिखित कागजवाही पे जिस आदमी को छोड़ा जाता है जो एक्यूटेंट हैं, तो उसको बोलते हैं पैरोल। तो आप इस टाइम पढ़े होंगे कि इस कोविड-19 की महामारी फैलने से मैक्सिमम जो प्रिजनर थे उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये इन्फेक्शन उन लोगों को भी हो सकता है, तो इस कारण गवर्नमेंट ये लाई है कि उनको छोड़ दिया जाए। तो वो कुछ कंडीशन पे, टर्म एंड कंडीशन पे वो प्रिजनर को छोड़ा गया, तो उसको बोलते हैं पैरोल। ओके, नेक्स्ट, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मीन्स मतलब कि संघर्ष करना बिना कोई हेल्प के, तो इसको बोलते हैं फ्लाउंडर। मान लीजिए एक मछली को आप पानी में से निकाल देंगे तो वो क्या करेगी, छटपटियाएगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर। और फ्लाउंडर का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आप कीचड़ में तड़फड़ाना, तो हो जाएगा टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि कोई ऐसा चीज़ जो सभी विश्व में एक ही बिलोंग करता हो, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 11th का। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, इससे आप वाकिफ होंगे, सिनोनिम बोलते हैं इसको। 12 का डी हो जाएगा। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन मीन्स बिना प्रिपरेशन किए आप कहीं स्पीच को दे देते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, तो आप इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। मतलब कि एक्सटेम्पोर मतलब कि आप कोई देने जा रहे हैं स्पीच और उसमें प्रीवियस आप उसको तैयारी नहीं किए हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज मीन्स कि जो भारी वस्तुएं होती हैं ब्रह्मांड में, जैसे हो गया स्टार एंड प्लानेट, तो इसको जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। और जिस वर्ड के आगे लॉजी लास्ट में लगता है वो किससे रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है। तो गाइस यू नो अबाउट देम। नेक्स्ट, टू कट अ पार्ट अ पर्सन बॉडी, मैंने इसको प्रीवियस आईडीएम फ्रेजेज में इसको कराया था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कराया था। टू कट अ पार्ट अ पर्सन बॉडी, किसी आदमी के कोई अंग को काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं अंग विच्छेद, एम्प्यूटेट। क्या होता है, एम्प्यूटेट। और मैंने बताया था कि बायोप्सी क्या होता है, मैं उस वीडियो में आप देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाके। तो बायोप्सी मतलब होता है कि हमारे बॉडी से सेल को निकालना, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको निकालना, उसको बोलते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी मतलब होता है AUTOPSY। ऑटोप्सी मतलब होता है कि शव की परीक्षा करना, जो डेड बॉडी है मरने के बाद उसके जो टेस्ट किया था उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुआसिज्म अबाउट हिज रिलीजन मीन्स कोई आदमी बहुत ही भला बुरा कह रहा हो और किसी धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा निंदा कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कट्टर। मीन्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हो मिस्टेकन करने के लिए, गलतियां करने के लिए, उसको बोलते हैं फैनाटिक। फैनाटिक मीन्स कट्टर होता है। एक मैं और बताया था बाइगॉट, बाइगॉट मीन्स क्या होता है, कट्टर। नेक्स्ट 17, एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज ए मीन्स इनवॉल्यूंटरी मतलब होता है अनिच्छुक कार्य जो किसी के उकसाने पे कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछ रहा है 17 में कि एन इनवॉल्यूंटरी मीन्स अनिच्छुक कार्य जो किसी के स्टिमुलस में होता है कि उकसाने पे, किसी के उकसाने पे अनैच्छिक कार्य आप कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ओके, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, इसको बोलते हैं कि क्या पूछ रहा है कि आप कि कोई छोटी सी बात को बोलने पे बहुत बड़ा बातें बोलना, घुमा फिरा के बातें करना, तो उसको बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। आप ऐसा कब करते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आपको आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप घुमा फिरा के बरियाई बुद्धि लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं कि
नहीं आ रहा तब भी उसको किसी तरह लगा रहे हैं आप उस क्वेश्चन को, तो घुमा फिरा के उसको काम कर रहे हैं, या इसको बोलते हैं घुमा फिरा के बातें करना, तो उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स कि एक ऐसा प्राणी जो बहुत चर्चित हो पूरे विश्व में, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, मीन्स विश्व प्रेमी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग के और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बोल सकते हैं वो क्या है, विश्व प्रेमी है, कि बहुत सारे लोग इनको अपना प्यार स्नेह देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय ऑथर फॉर डिस्क्यूज, मीन्स कि जो कवि है एक ऐसा नाम चुनिंदा करता है जो कि क्या है, दूसरा नाम है, जो पात्र का दूसरा नाम है, तो ऐसे ही नाम रख देते हैं जो कि रियल नेम को हाइड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पेसिडोनेम। जिस वर्ड के आगे पिसिडो लग जाता है उसको बोलते हैं झूठा। क्या बोलते हैं? झूठा। तो ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। ओके, तो आप ऑप्शन डी क्या करेंगे, सही कर लेंगे। आइए एक बार फिर से हम सारे वन वर्ड सब्सटेंशन को रिवाइज कर लेते हैं। पर्टेनिंग टू कैटल मीन्स जात जो गौ जाति के तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं बोविन। ठीक है, याद रखिएगा, कैनिन कुत्ते के समान होता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जो काम कम काम पे ज़्यादा पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं सिनेक्योर। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटली, जो अच्छे लिखावट करता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। जिस वर्ड के आगे कैली लगता है उसका मतलब होता है अच्छी लिखावट, और जिस वर्ड के आगे कैको लगता है उसका होता है बुरा लिखावट, मीन्स गंदा लिखावट, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन 2 वेज, मतलब आपको अगर कोई दोनों ओर से आपको परेशान करा तो आप क्या हो जाएंगे, अस्पष्ट एम्बाइगस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन आर इनटू वंस ओन माइंड, मीन्स क्या करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने से बातें चीत करना, अपने भले बुरे बारे में सोचना, तो होता है आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वन हुज डेवलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, जो बहुमुखी हो, जो हर काम में माहिर हो, उसको बोलते हैं कॉनिस्योर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो अभी जानकारी में हो उसको बोलते हैं स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं जेनिथ, स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप सही कर लीजिएगा इसको, द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, जेनिथ। क्वेश्चन नंबर 9, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल अनसर्टेन टर्म एंड कंडीशन, उसको बोलते हैं पैरोल। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, उसको बोलते हैं फ्लाउंडर। क्वेश्चन नंबर 11, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सभी विश्व में बिलोंग करता हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, जो आप तो इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीच डिलीवर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो ऐसा स्पीच जो कि बिना प्रिपरेशन किए ही डिलीवर किया जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ फैमिली बॉडी, जहाँ पे स्टडी लगता है वहाँ पे लास्ट में लॉजी लगेगा तो हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी, जब भी कट की बात करता हूँ तो बताता हूँ आपको एम्पलीट्यूड, और जब भी मैं आगे इसको पढ़ाता हूँ तो उसको बोलता हूँ बायोप्सी। ऑटोप्सी आप याद रखिएगा, बायोप्सी मतलब होता है किसी गंदे सेल को निकालना बॉडी से, ऑटोप्सी मतलब होता है कि डेड बॉडी को टेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुआसिज्म अबाउट दिस रिलीजन, मीन्स अपने धर्म के बारे में कुछ गंदा भला बुरा कहना, उसको बोलते हैं फनाटिक, कट्टर। क्वेश्चन नंबर 17, एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज, मतलब जो काम आपको उकसा के जो अनिच्छुक हो आपको उकसा के कराया जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कम शब्द का प्रयोग जहाँ पे करना हो, आप बहुत ज़्यादा शब्द यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा प्राणी जो कि एक देश का नहीं बहुत सारे पूरे विश्व का प्यारा, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, उसको बोलते हैं विश्व प्रेमी, ऐसे मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन इमेजिनरी नेम इज एज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्क्यूज, मीन्स कवि के द्वारा एक अप्राकृतिक नाम मांग लिया जाता है जो कि नाम को छुपा करने के लिए, उसको बोलते हैं पेसिडोनिम। जिस वर्ड के आगे पेसिडो लगता है इसको पेसिडो, इसको पढ़ते हैं सूडो, इसको पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन है सीडो। ठीक है, तो सूडोनेम
इसका मतलब होता है झूठा नाम। ओके, आइए कुछ हैंड रिटेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देख लेते हैं। पहला है एनल एनालेक्सिया सिया। जिस वर्ड के पीछे सिया लग जाता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनुभूति न होना। तो एनालेक्सिया मतलब होता है दर्द की अनुभूति न होना, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। अब एमनेसिया लगाए तो आप सिया लगाए तो आप हमेशा याद रखिएगा जिस ऑप्शन में लॉस से बात की होगी होगा तो यहाँ पे उसी को ऑप्शन को टिक मारेंगे। तो इसमें जहाँ पे एमनेसिया लगेगा उसका मतलब कि क्या होना, यादाश्त की भूल, कमज़ोर होना, पार्शली लॉस ऑफ मेमोरी। तो आप याद रखिएगा एनालेक्सिया मतलब होता है कि दर्द की अनुभूति न होना, और एमनेसिया मतलब होता है पार्शली लॉस ऑफ मेमोरी। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक सिया, जो दोनों वर्ड के लास्ट में सिया सिया जहाँ जुड़ जाएगा उसका मतलब एक सिया नाम की लड़की थी जिसकी कुछ भी खोने का क्या था, एक बीमारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड थर्ड ए शॉर्ट पोएम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। मीन्स कि जब कोई ड्रामा के लास्ट में कुछ उस ड्रामा को कंक्लूड करने के लिए, मीन्स उस ड्रामा को पूरे तौर पे बताने के लिए जो गीत गाया जाता है, जो भाषण दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इपीलॉग। जिस वर्ड के लास्ट में लॉग्यू लग जाता है उसका मतलब कि या तो पहले या तो भाषण के या तो ड्रामा के पहले या तो ड्रामा के बाद कुछ बोलना। तो ईपी का मतलब होता है कि ड्रामा के बाद जब जो भी कंक्लूड करने के लिए भाषण दिया जाता है या गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं इपीलॉग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नीचे मैं लिखा हूँ प्रोलॉग्यू। प्रोलॉग्यू मतलब होता है प्रस्तावना, जो भाषण से पहले गीत गाया था उसको बोलते हैं प्रोलॉग्यू। उसी का होता है मोनोलॉग्यू, मतलब स्वागत भाषण गीत। आप इसका ये अपोजिट है, इपीलॉग्यू का अपोजिट क्या है? प्रोलॉग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू। मीन्स किसी को धोखा देना, इसका होता है उसको बोलते हैं फ्रॉड, इसको बोलते हैं पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज थिंग विच हैव नॉट डिफिनिट शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा वस्तु जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस, आकृति विहीन होता है। नेक्स्ट को उसके नीचे मैं लिखा हूँ एमॉर्फस से आप याद रखिएगा एम्बाइगस, जिसको बोलते हैं अस्पष्ट। मैं अभी बताया हूँ उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो दोनों ओर से इंटरप्ट किया जा रहा है उसको बोलते हैं एम्बाइगस, अस्पष्ट। आप याद रखिएगा एक ऐसा वस्तु जिसके डिफिनिट शेप नहीं होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। जो एक ऐसा कार्य जो संभव करने के लिए उसको बोलते हैं फेजिबल। ऑप्शन है एफ ई, ये मीनिंग है इसका FEASIBLE, संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प। एक ऐसा आदमी जो जो पोस्टेज स्टैम्प जो होता है ना, कि जो हम लोग डाक घर में जाते हैं और जो स्टैम्प लगाते हैं तो वो कलेक्ट करने में उसको प्यार करता हो, मतलब उसको कलेक्ट करना है, उसको ज़िंदगी की खुशी हो, तो उसको बोलते हैं फिलेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेट लिस्ट। तो हो जाएगा डाक टिकट संग्रह करता। ओके, आप समझ रहे होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ रिमार्केबल टैलेंट। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके अंदर विलक्षण टैलेंट हो, मतलब जो दूसरों से हट के हो। आपके स्कूल और आपके कॉलेज में भी ऐसे व्यक्ति मौजूद होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग सी टैलेंट होती है, उसको बोलते हैं विलक्षण व्यक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी आर रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। मीन्स कि किसी वस्तु को या फेस को देख के आप वैसे ही पूरे चीज़ को उतार देना या उसकी स्वरूप दे देना, उसको बोलते हैं रिप्लिका, प्रतिरूप। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको बोलते हैं लौह पुरुष, तो उनकी अभी एक सबसे ऊंची जो बनाया गया है प्रतिरूप गुजरात में, तो उन्होंने बनाया राम सुतार जी ने, जो कि ये क्या है, एक स्कल्प्टर है जो कि क्या करते हैं कि पत्थरों को काट के मूर्ति बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो जो काम कॉपी या रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, मीन्स किसी चीज़ को देख के उसकी कॉपीराइट करना, स्पेशली आर्ट के क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं रिप्लिका, प्रतिरूप। तो आप याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है जो कि 182 मीटर का बनाया गया था वो राम सुतार जी ने बनाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, बेबी। बेबी मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो बेबी इसको याद रखिएगा, बेबी स्पेलिंग है BEBBY। मीन्स ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों के झुंड को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। आइए इसको फिर से पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1,
एनालेक्सिया, इसको बोलते हैं दर्द की अनुभूति ना होना। जिस मीनिंग के आगे सिया लग जाता है मीन्स कुछ उसका क्या है, लॉस होगा। तो इसमें एनालेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, मतलब दर्द की अनुभूति न होना। एमनेसिया मतलब होता है पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा के लास्ट में जो भाषण दिए जाते हैं, ड्रामा दिए जाते हैं, उस पूरे कहानी के लिए जो कंक्लूड किया जाता है उसको बोलते हैं एपिलॉग। और जो पहले दिया जाता है किसी ड्रामा के बारे में बताया जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग, मोनोलॉग, स्वागत भाषण गीत। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू, मतलब किसी को धोखा देना, उसको बोलते हैं फ्रॉड, पिक पॉकेट, जेब कतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज थिंग विच हैव नॉट डिफिनिट शेप, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। अब एमॉर्फस याद रखिएगा, आकृति विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, उसको बोलते हैं फिजिबल। और फिजिबल से याद रखें इजिबल। अब याद कैसे करेंगे फिजिबल को, कोई काम फिजिबल संभव कब होगा, जब वो इजिबल होगा, मतलब इजिबल मतलब आसान होगा। तो अब याद रखिएगा फिजिबल में जुटा है इजिबल। जब कोई काम संभव कब होगा, जब वो क्या होगा, इजिबल होगा। तो याद रखिएगा फिजिबल को याद रखेंगे इजिबल से। वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प, जो पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करने में से प्यार करता हो उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट, डाक टिकट संग्रह करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ रिमार्केबल टैलेंट, जिसके अंदर विलक्षण टैलेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोडजी। ओके, आपके अंदर भी कुछ विलक्षण टैलेंट होंगे तो आप देखिए क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, जो किसी आर्ट में किसी चीज़ को कॉपी कर देते हैं और बना देते हैं उसको बोलते हैं रिप्लिका। और आपको फिर बता रहा हूँ मैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है गुजरात में 182 मीटर का, वो राम सुतार जी ने बनाए थे। और यही नहीं, पार्लियामेंट में जो गांधी जी की मूर्ति है 12 फुट का, उसको भी राम सुतार जी ने बनाया है। तो राम सुतार जी एक महान स्कल्प्टर है, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट, बेबी, बेबी में होता है ग्रुप ऑफ गर्ल, ठीक है, मतलब क्या होता है कि लड़कियों की झुंड को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, ठीक, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हो गया इतना ही, अप्रॉक्स 30 मैंने वन वर्ड सब्सक्रिप्शन करा दिए हैं। और पहले के जो वन वर्ड सब्सक्रिप्शन है कुछ 25 तक, तो उसको भी देख लीजिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सक्रिप्शन लाते रहूँगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। कम से कम आपको कुछ अगर इसमें सीखने को मिला होगा तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, और आई होप यू आर वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग हियर।